शिकायतों के बाद भी प्रशासन मौन जलभराव से पलायन करने को मजबूर। मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील अंतर्गत बरसात और जल निकासी व्यवस्था ठप पड़ने से सबलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 के हालात बेकाबू हो गए हैं। पिछले कई महीने से वार्ड में जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई ठप, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल और बीमारियों का खतरा दोगुना हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि एसडीएम कार्यालय सबलगढ़ में जनसुनवाई के दौरान आवेदन देकर बार बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नालियों की सफाई नहीं हुई और न ही पानी निकासी की व्यवस्था। नतीजा ये हुआ कि मोहल्ले के लोग अब अपने ही घरों को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि वार्ड 18 के लोग पलायन शुरू कर चुके हैं। एक एक कर पूरा मोहल्ला खाली हो रहा है। लोगों का कहना है कि जब तक अस्थायी समाधान नहीं होता तब तक वापस लौटना संभव नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ाई बर्बाद हो रही है, गंदा पानी घरों में घुस आया है, बीमारियों का डर भी है। कई बार गुहार लगाने के बाद भी अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। मैं स्कूल जा रहा था पेपर देने, इस पानी के चक्कर में जा नहीं पाया, वो गिर गया था नाली में, तो कपड़े गंदे हो गए, तो स्कूल के लिए लेट हो गया। अच्छा, तो अभी आप फिर कपड़े चेंज करके आए हुए हो? तो आपका फिर पेपर चल रहा था, पेपर में टाइम पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? लेट हो गया तो पेपर नहीं हुआ फिर आज का आपका? सब लोग गाँव मतलब सब खाली करके जा रहे हैं यहाँ से? सब खाली है, पहले परसों निकल रहे हैं। अच्छा, कोई परसों भी निकल गए थे कुछ? हाँ, पहले परसों निकल गए थे और अब ये खाली करके जा रहे हैं। तो ऐसे फिर क्या पूरा मोहल्ला ही खाली हो जाएगा फिर? गाँव बहुत अच्छा है यहाँ से। मतलब सबलगढ़ से, आपके कहने का मतलब ये है कि सबलगढ़ से अच्छा गांव है? गाँव अच्छा है। क्यों, गांव में सुविधा अच्छी है इसकी अपेक्षा? रोड वगैरह की रोडे हैं, प्रधानमंत्री रोडे हैं। लेकिन अच्छा, तो क्या यहाँ के अधिकारियों को आप क्या मानते हो? कई बार तो बता दीजिए, क्या यहाँ के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं क्या? हमसे ज्यादा परेशान है, मेरे पैसे। ग्राम गुरेमा के रहने वाले हो? यहाँ कौन सी जगह रहते हो? पंजाबी बाग में। तो क्या यहाँ की जो पानी की समस्या है, अभी आप पानी में निकल के आए, कितना पानी भरा हुआ है आपके मोहल्ले की तरफ? हाँ, और इसकी शिकायत आपने की कहीं पे भी? 10 बार बोल के आ गया, साहब यहाँ बोल के आया, अध्यक्ष को भी बोल दिया, पार्षद भी देख आया, 10 बार कम से कम करना धरना कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब देख जाते। क्या नाम है तुम्हारा? रावत। क्या ट्रैक्टर चलाते हो आप? हाँ सर, ट्रैक्टर चलाते हैं। कौन से गांव के हो? सलमपुर का रहने वाला। अच्छा, तो फिर यहाँ से ये सामान भरा हुआ है, इसका क्या कारण है? सामान तो इनकी स्थिति खराब है रास्ते की, इसलिए सामान भर रहे हैं। 6 लोग खाली करवा गए। मतलब अभी तक कितने लोग खाली कर गए इस मोहल्ले को? 5-6 लोग खाली कर गए। 5-6 लोग खाली कर गए? 6 लोग खाली कर गए। मैं सामान को डाल के आया हूँ सब लोगों को। अच्छा, सभी के सामानों को आप भी डाल के आ रहे मैं हो? यहीं रहता हूँ मोहल्ले में, मेरे खुद में पानी भरा हुआ है। अच्छा, मेरे को भी तो कोई रोजगार करना है पेट के लिए। तो ये सामान फिर ऐसे मोहल्ला पूरा खाली होता जाएगा? सर होगा तो होगा। तो प्रशासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें? प्रशासन तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता है इसमें? यहाँ तो बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी है, यहाँ सुनने का तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा। उल्टा तुम कहीं करोगे। आप रस्ती लाओ, आप कचरा लाओ, खतौनी लाओ। पर आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा तो ये कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है और नगर पालिका। तो क्या इसी तरीके से पूरे मोहल्ले वाले पलायन करते रहेंगे? क्या करेंगे? अगर घरों में पानी भरेगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, बुजुर्ग जब कोई परेशान होता है तो हॉस्पिटल तो जाएगा, वो दिखाने के लिए उसके लिए रास्ता नहीं मिलेगा तो कैसे पहुँचेगा? तो इसकी शिकायत फिर आपने वरिष्ठ अधिकारियों को, जैसे एसडीएम, नगर पालिका, सीएमओ, किसी को की क्या? साहब, इसकी शिकायत हमने कोई नहीं छोड़ा, चाहे सीएमओ हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो। और जन सुनवाई में हमने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या जवाब देते हैं वो लोग? जवाब ये मिलता है कि अब करवा देंगे, अब करवा देंगे। और पानी की अगर निकासी नहीं होगी, घरों में पानी भरेगा तो लोग वहाँ कैसे रहेंगे? मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, जो अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, वो ये बताएं कि अगर ऐसी स्थिति में हम रह रहे हैं, वो रह के बता सकते हैं क्या? और अगर आप कहते हो कि ये वैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनियाँ हैं, इसमें पहले हमने क्यों नहीं खरीदा, क्यों खरीद लिया?
कि इसमें नालियां नहीं थी, रोड नहीं थी। ऐसे कौन बोलता है? एसडीएम साहब ने हमसे कहा था। आपसे ही खुद से? सब लोग थे, सभी लोग थे। क्या बोला था आपसे? आप स्पष्ट शब्दों में बताइए। आप उन्होंने कहा था, हम जन सुनवाई में गए थे तो सीएम साहब ने कहा था हम करवाते हैं। तो वो कह रहे थे कि आपने सस्ता था इसलिए वहाँ क्यों लिया? अवैध कॉलोनी है। अगर सबलगढ़ में ये पंजाबी बाग अवैध कॉलोनी है तो वैध कॉलोनी कौन सी है? ये तो एक ऐसी बात हो गई कि हम निराकरण के लिए गए थे और हमें और उलझा दिया गया। मतलब ये क्या समस्या का सॉल्यूशन तो नहीं किया, बल्कि ये थी इस चीज में उलझाने का काम कर दिया। क्या हमने फर्जी रजिस्ट्री करा ली है? प्रशासन जो हमने प्रशासन को उसमें टैक्स कटाया वो क्या फर्जी गया है हमारा? फिर रजिस्ट्री कैसे हो गई? और अगर इसके लिए प्रशासन ये कहता है तो प्रशासन पहले क्यों नहीं करता? कार्रवाई कैसे हो गई? जब कोई कृषि भूमि है तो उसको आवासीय में परिवर्तित किया जाता तो उसको क्या सरकार को पता नहीं रहता? प्रशासन को पता नहीं रहता? वो कैसे हो गया? चलो अब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह यादव। अच्छा, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? इसी मोहल्ले में पंजाबी बाग वैशाली नगर 18 वार्ड क्रमांक। अच्छा, ये बाढ़ कौन सा लगता है? 18 वार्ड लगता है। तो ये समस्या, पानी की समस्या को लेकर आपने शिकायत नहीं की वरिष्ठ अधिकारियों? हम 2017-18 से इसमें काफ़ी परेशान हो रहे हैं और कई बार गए हैं। पहले अध्यक्ष के यहाँ गए 2-3 बार। अध्यक्ष कहता है बेटा बढ़िया चूतिया बने हमारे घर पे आ रहे हैं और वहाँ से वापस करके भेज रहा है। बोला अगर नाली बनी है मेरे बड़ी नाली बनवा दूंगा, जी कर दूंगा। और फिर सुनने में ऐसा मिलता है, बोलता है बेटा आने दो, नहीं घर पर चक्कर लगाने दो। अच्छा, मतलब पीछे ऐसा बोला जाता है? ऐसा बोलता है। और वहाँ पे भी गए थे नगर पालिका में, सीएम साहब बोलते हैं हम आए हैं, दो एक बार आए थे यहाँ पे देख गए। बोला कल से करवा देंगे ये 2-5 करोड़ गिट्टी की डलवा के, और आगे जो रास्ता है वो अभी कोई सुनवाई नहीं है। बोला अब है नहीं हमारे पास। और दूसरी बात क्या है, आगे से जो हमारा पानी का निकास था पूरे बाजार का पानी यहाँ से ही निकल रहा है। तो आगे से क्या है, उन लोगों ने चंदा करके अपना रास्ता बनवा दिया है तो वहाँ से पानी रुक गया है। तो घरों के अंदर पानी आ रहा है, ऐसा कोई मकान नहीं है उसके अंदर तो पानी नहीं आ रहा। एसडीएम साहब को जब आपने जन सुनवाई में आवेदन दिया उस समय क्या कहा था उन्होंने? हमने एडीएम साहब के यहाँ जन सुनवाई में हम 4 बार जा चुके, 4 मंगलवार। अच्छा, तो पहले अनुशासन दिया था कि बोला ठीक करवा देंगे। तो उसके बाद फिर अभी जब मंगलवार को गए थे तो बोला कि आपने अवैध कॉलोनी में रहे, सस्ता समझ के ले लिया है, इसकी रजिस्ट्री लाइए। तब ये कोई बातें, ये कोई निराकरण है? नहीं करना है तो सब वैसे ही मना कर दें, कम नहीं कर पाएंगे। देखो, नगरीय निकाय को बोलेंगे कि वो वहाँ पानी वानी निकलवाए, उसका निकास कराए, और लोगों को ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि पलायन की स्थिति बने, अपने इसको दिखवाएं। लेकिन सर बारिश के मौसम में हर बार बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, बारिश से पहले इतनी समस्याओं से निजात नहीं, तो इसके अगर हर साल प्लान अगर बन रहा है, बाढ़ की स्थिति बन रही है, तो इसका प्लान बनाने के लिए उनको पत्र जारी करेंगे कि आप इसका प्लान बनाइए कि बाढ़ जैसे इकट्ठा पानी होता है तो तत्काल उसकी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। चर्चा है 8 परिवार वहां से निकल चुकी है, अगर यही हालात रही तो कई और भी परिवार अब देखो, करना तो सब नगरीय निकाय को ही है, अपन उनको डायरेक्ट करेंगे और इस तरह की स्थिति ना आए ये सुनिश्चित करेंगे।